अब इस चीज को अगर हमें कोड में लिखना होगा तो गाइस कैसे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक डबल। इस चीज का आप ध्यान रखना गाइस, क्या लिया है मैंने, इसे डबल में लिया है, राइट। इंग्लिश एवरेज, उसमें क्या ले लिया, इंटीजर टाइप की क्या ले लिया, एक एरे ले ली जो क्या है, ग्रेड्स। इस चीज का ध्यान रखना गाइस, जो हमें आउटपुट मिलेगा इसमें वो तो क्या मिलेगा, डबल टाइप का, जबकि मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के पास कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का, राइट। तो ये चीज थोड़ी देखने वाली है कि हमने ऐसा क्यों करा है गाइस। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, लूप चला दिया है यहाँ पे, फॉर इंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और ग्रेड क्या है 1, 1 क्या था, इंग्लिश का ग्रेड था गाइस। और यहाँ पे ये कब तक चलेगा, जब तक हमारे सारे स्टूडेंट्स की वैल्यू प्रिंट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे एक तो वैल्यू प्रिंट करवानी है, या फिर हम ये भी करवा सकते हैं गाइस, इसमें एवरेज कैलकुलेट करवा सकते हैं, राइट। तो वो इसके जितने भी हमारे इंग्लिश के वो हैं सब्जेक्ट्स, उसके सारे स्टूडेंट्स का एवरेज कैलकुलेट करा लेते हैं, वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं गाइस, ये हमारा क्या है, लूप किस लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, क्योंकि जो फर्स्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या है, रो के लिए है, और ये आई क्या है, इंडिविजुअल कॉलम के लिए है। तो जैसे ये आई की वैल्यू हमने यहाँ पे काउंटर में क्यों दी है, क्योंकि ये इंक्रीज होती रहेगी गाइस जब तक ये पूरी सारी जितनी भी काउंटर की वैल्यूज हैं वो चल ना जाए। और ये कहाँ तक चलेगी, 4 तक चलेगी। और 4 तक ही हमारे क्या है, इंडेक्स की वैल्यू जो क्या है स्टूडेंट्स की, हर इंडिविजुअल इंग्लिश के मार्क्स के ये क्या कर देगा, कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे हमारा ग्रेड 1 पे फर्स्ट क्या है, इंग्लिश है, और ये आई की वैल्यू क्या है, हर स्टूडेंट की है गाइस। अब यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टोटल चाहिए। टोटल मैंने क्या ले लिया, इंटीजर टाइप का टोटल ले लिया, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 0 गाइस, क्योंकि इनिशियल वैल्यू है, अभी हमारे जो टोटल है उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ हुआ। और लूप के अंदर मैंने टोटल दे दिया, जो हमारे ग्रेड्स अभी आ रहे थे उसको क्या कर दिया, टोटल में ऐड कर दिया। तो टोटल इक्वल्स टू, ये क्या शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है किसका, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस ग्रेड्स और 1, और यहाँ पे क्या है, हर स्टूडेंट की वैल्यू, राइट। तो जैसे जैसे लूप चलता रहेगा गाइस, इसमें एक एक बच्चे की टोटल में ऐड होता जाएगा और लूप चलता रहेगा। यहाँ पे तो हो गया हमारा टोटल कैलकुलेट गाइस। जब ये लूप बाहर निकलेगा, इस टोटल में क्या होगा, 5 स्टूडेंट्स की टोटल मार्क्स होंगे किसमें, इंग्लिश में गाइस। अब एवरेज कैसे निकालेंगे इसका, हमने लिया है एक डबल टाइप का एवरेज। आपको यहाँ पे देखा होगा हमने क्या लिया है, डबल टाइप का इंग्लिश एवरेज के नाम से। आउटपुट क्या मिलेगा हमें, डबल टाइप का मिलेगा, जबकि हमने यहाँ पे क्या लिया, इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट लिया है, राइट। तो गाइज यहाँ पे हमें डबल, जबकि इंटीजर है ग्रेड्स, तो हमें उसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिया डबल एवरेज, राइट। क्या एक वेरिएबल है, और इसमें क्या इनिशियलाइज कर दिया मैंने, टोटल डिवाइडेड बाय 5.0। तो टोटल क्या है अभी हमारा, जितने यहाँ पे जब ये टोटल कैलकुलेट लूप से बाहर आएगा तो इस टाइम में टोटल में क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पांचों स्टूडेंट्स, उनके इंग्लिश के मार्क्स हैं इसमें, राइट। और मैंने 5 पॉइंट से डिवाइड क्यों करा है इसे, खाली 5 से क्यों नहीं करा, क्योंकि गाइज मुझे अब ये वैल्यू किस में चाहिए, डबल में चाहिए। और अगर आपको पुरानी क्लासेस याद हो गाइज, कोई भी चीज डबल में करने के लिए हमें यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू चाहिए होती है। तो जब हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, डबल में आएगा। और जब ये डबल में आ जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा क्या, एवरेज। एवरेज किस टाइप का है, डबल टाइप का है, और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो भी क्या है, डबल टाइप का है। तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी गाइस। और इससे हमारा जितने भी क्या है इंग्लिश के मार्क्स हैं गाइस, हर स्टूडेंट के, एवरी स्टूडेंट के जो एवरेज है वो कैलकुलेट होके हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें हर सब्जेक्ट पे, जैसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के, अभी हमने क्या करा, एक सब्जेक्ट के सारे स्टूडेंट्स का रन करा के देख लिया, राइट। कि हमारा इंग्लिश का देखा हमने सारे स्टूडेंट्स का, गेल, टिम, सैंड्रा, सैम एंड एरिक का। अब मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के सारे मार्क्स देखने हैं, तो उस हिसाब से हम लूप कैसे चलाएंगे वो देख लेते हैं गाइस, राइट। तो यहाँ पे हमें हर सब्जेक्ट के लिए लॉजिक लिखना है। सबसे पहले तो जब हमें एक एक रो के लिए क्या चलाना है, लूप चलाना है गाइस, तो पहले तो हमने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के लिए चलाना था, तो यहाँ पे सिंपल हमने एक फिक्स वैल्यू दे दी थी। लेकिन अब हमें क्या चलाना है, हर सब्जेक्ट के लिए लूप चलाना है। तो मैं आई क्या दे दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि हमारी जो रो है अब रो फिक्स नहीं है, हमें जो लूप चलाना है वो हर रो के लिए चलाना है, राइट। अब गाइस जो हमारा स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट फिक्स है, पहले हमारे स्टूडेंट फिक्स नहीं थे, सब्जेक्ट फिक्स था। अब हमारा सब्जेक्ट फिक्स नहीं है, स्टूडेंट फिक्स है, राइट। तो हम यहाँ पे किसको ले लेते हैं, सैंड्रा को ले लेते हैं गाइस। तो सैंड्रा को जब अगर हम लेंगे तो यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2 है, और ये स्टार्ट कहाँ होगा, यहाँ से 99 से, राइट। सैंड्रा के 2 इंडेक्स के 0 मैथ्स वाले इंडेक्स पे, तो ये क्या आ गया 99, हमारे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया इसके कि 99 से स्टार्ट होगा। तो सैंड्रा की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 2 आ जाएगी, जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 2 वो आ जाएगी।
तो वो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा गाइस, यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल आर्ट्स तक। ये 1 बाय 1 पूरा लूप हमारा चल के कहाँ तक पहुंच जाएगा, आर्ट्स तक पहुंच जाएगा। अब अगर खाली हमें सेंड्रा के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है तो क्या लॉजिक है गाइस, कि हमने पूरा वही लॉजिक है जो हमने वहां पे लगाया था, बस थोड़ा सा क्या डिफरेंस है हमारा यहाँ पे। पहले हमारे यहाँ पे कॉलम जो हमारा रो था वो क्या थी, फिक्स थी, और कॉलम डिफरेंट थे। अब इसके बाद अब क्या है, हमारा जो रो है वो फिक्स नहीं है, जबकि जो हमारा कॉलम है वो फिक्स है। किसका, सेंड्रा वाला। जो हमारा अब क्या है, सारे आई क्या है यहाँ पे, क्या सिग्निफाई कर रहा है गाइस, हमारे सारे सब्जेक्ट। इससे इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट गाइस। अब कौन से हैं, इंग्लिश मैथ्स से लेके सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो दिखा रहा है चारों। और स्टूडेंट क्या है, खाली सेंड्रा है। और एवरेज कैलकुलेट यहाँ पे हमने वही हिसाब है गाइस, टोटल में क्या कर लिया, ग्रेड्स उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट को प्लस कर लिया। यहाँ पे गाइस हमने सेंड्रा का एवरेज निकाला है, तो किस टाइप का है, डबल टाइप का है। और हमने एवरेज भी यहाँ पे क्या लिया है, डबल टाइप का ही लिया है। और यहाँ पे 0.4 यहाँ पे डेसिमल में क्यों लिया है, ताकि वो डबल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेड्स के लिए इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होके किसमें सेव हो जाएगा गाइस, एवरेज में। और क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा किसमें, यहाँ पे सेंड्रा के एवरेज की वैल्यू गाइस। सो गाइस अभी तक हमने ये बात तो देख ली कि हमें ये कैसे प्रिंट करना है, कि हमें अगर अपर बाउंड हो या लोअर बाउंड हो, कॉलम या वर्टिकल, हमें कैसे एरेज प्रिंट करवानी है, राइट। कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि अगर कॉलम को हमें एरे चलाना है पूरी, या रो की कॉलम की, दोनों की कैसे चलानी है, वो तो हमने समझ लिया। अब लेकिन इसमें एक कमी की बात है गाइस, मुझे बार बार एक फिक्स वैल्यू देनी पड़ रही है इंडेक्स की, राइट। कि यहाँ पे 4 है, अब हमें नहीं पता यार कितनी वैल्यू है। हमें ऐसा करना है कि ये जो अपर बाउंड है, जो जैसे 4 है, तो हमें बार बार खुद लिखना पड़ रहा है कि 4th इंडेक्स के मतलब 4 वैल्यूज हैं, राइट। 4 इंडेक्स वैल्यू है, 0 से स्टार्ट होके 3 तक है। तो हमें लिखना पड़ रहा है कि 4 इंडेक्स वैल्यू है भाई, वहां तक चलाओ। अब गाइज इसके लिए हमें थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा और इसे ऑप्टिमाइज कर लें कोड को अपने, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट। बात बिल्कुल अभी भी वही है, हम सेंड्रा का एवरेज ही निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें अब क्या यूज कर रहे हैं गाइस, हम सब्जेक्ट को एक इंटीजर टाइप का हमने सब्जेक्ट ले लिया है, और उसमें क्या यूज कर रहे हैं, लेंथ यूज कर रहे हैं हम। लेंथ मतलब कि हमने काउंट कर लिया उसकी जो टोटल इंडेक्स वैल्यू है वो कितनी है गाइस, ओके। और यहाँ पे हमने सिंपल पूरा वैसी है। जब यहाँ पे हमने एक तो ये चेंज कर लिया कि पहले लेंथ इसमें डाल ली, उसके बाद क्या चेंज करा हमने वो देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे एक तो गाइस ये क्या है, आपको मैंने बता दिया क्या है, नंबर ऑफ एरेज इन द 2D एरे। यहाँ पे एक तो इसने लेंथ दे दी है उसकी, किसकी, ग्रेड की, एरे की। अब अगर मैं इसे जहां अपर बाउंड थी मैं सब्जेक्ट्स में चला दूं, राइट, तो इसकी अपर बाउंड चेंज हो गई है। हमने पहले अपर बाउंड क्या सेट करी थी गाइस, जो क्या थी, हमारी इंडेक्स थी, किसकी, जो हमारी एरे थी, राइट। बट अब जो हमारा जो इंडेक्स वाली की पूरी लेंथ है एरे की, वो किस में डाल दी है हमने, सब्जेक्ट में डाल दी है। और सब्जेक्ट को अब क्या कर दिया है हमने, अपर बाउंड सिलेक्ट कर लिया है अब एवरेज करने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी इंडेक्स की क्या पड़ी हुई है, हाईएस्ट वैल्यू पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए भी क्या कर सकता हूँ, डबल टाइप की यहाँ पे क्या कर दी, कास्टिंग कर दी मैंने, किसकी, सब्जेक्ट की। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट किस, जब हमने यहाँ पे ग्रेड्स में लेंथ में लिया गाइस, तो ये किस में था, इंटीजर टाइप का था, राइट। तो मैंने यहाँ पे जब टोटल से कैलकुलेट करा इसको, कि लेंथ जो है हमने उसे इसे डिवाइड करना है, सब्जेक्ट को जब टोटल से डिवाइड करा, तो यहाँ पे डबल क्यों करा मैंने, क्योंकि सब्जेक्ट को कास्ट करना है अब किस में, डबल में, क्योंकि हमें रिजल्ट भी किस में चाहिए, डबल में चाहिए गाइस। तो मैंने सब्जेक्ट को लिटरली यहीं पे कास्ट करके टोटल से डिवाइड कर दिया, और इससे क्या मिल गया, हमें एवरेज मिल गया। और उस एवरेज को हमने क्या कर लिया, फिर रिटर्न करके आउटपुट एज आउटपुट रिसीव कर लिया गाइस। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं गाइस हम, कि अगर मुझे पर स्टूडेंट का निकालना है, राइट, और मुझे जरूरी नहीं है कि यार इंडिविजुअल स्टूडेंट की मैं वैसे लिखूं, राइट, इसे इंडिविजुअल एक एक करके लिखूं, तो उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, अभी तक क्या ले रहे थे हम, खाली एक पैरामीटर, एक आर्गुमेंट ले रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक तो हमारी क्या है, ग्रेड्स है, जो हमारी क्या है, इंडेक्स आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो एरे है, 2D एरे है। और एक हमने क्या ले ली, इंटीजर टाइप का स्टूडेंट। और इसमें जो अपर बाउंड थी गाइस, वो हमने क्या, लेंथ हमने वैसी कैलकुलेट कर ली सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट से क्या लगा दी हमने, अपर बाउंड। और टोटल कैसे कैलकुलेट करा हमने, ग्रेड्स में डाल दिया क्या, आई, और क्या डाल दिया, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट डाल दिया तो इसका क्या मतलब हुआ गाइस, हमारी जो भी स्टूडेंट की वैल्यू हमें मिलेगी, जैसे अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास हुआ, जैसे यहाँ पे ग्रेड्स में हमारी एरे का इंडेक्स आ गया, और स्टूडेंट में आया जैसे 2 या 1, तो जैसे जो 1 पे जो होगा स्टूडेंट, वो हमारी यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू आ जाएगी गाइस। ग्रेड में जो हमारी अपर बाउंड्री है, सारे इंडिविजुअल गाइस, हर उसका वो चल जाएगा, हर सब्जेक्ट का।
आई क्या है, सब्जेक्ट की वैल्यूज है इस टाइम पे गाइस, क्योंकि ये क्या है, रो है। सब्जेक्ट आ जाएंगी तो जिस स्टूडेंट की हम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास आर्ग्यूमेंट में, उस स्टूडेंट की हमें क्या मिल जाएगी, हमें पूरी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें इंडिविजुअली एक एक बार स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू, हम सीधा जब आर्ग्यूमेंट पैरामीटर पास करेंगे तो गाइस सिंपल क्या होगा, हमारी वो चेंज हो जाएगी। हमें यहाँ पे लिटरल स्ट्रिंग्स नहीं डालना है, राइट। मैंने आपको हमेशा एंड्रॉइड में भी यही बात बताई है और स्टार्टिंग से यहाँ पे भी यही बात बताई है गाइस, कि जो लिटरल वैल्यूज होती हैं, जो हमें बार बार अंदर से जो डेफिनेशन होती है किसकी, एक फंक्शन की, उसमें कभी भी हम उसे ऐसे नहीं लिखते हैं कि हमें उसे अंदर से आगे चेंज करना पड़े। हम उसे हमेशा ऐसे लिखेंगे गाइस कि जब हम उसके पैरामीटर पास करें तो दूसरे उसकी जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अपने आप सारी चीजें चेंज कर लें। यही क्या होता है, एक ऑप्टिमाइज फंक्शन होता है और कोड होता है गाइस बेसिकली। तो हमारे ग्रेड्स क्या है, ये जो 2D एरे, और यहाँ पे इंडेक्स क्या है, जो सॉरी स्टूडेंट्स क्या यूज हो रहा है कि ये स्टूडेंट का जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट करा है, और यहाँ से इंडेक्स की वैल्यू क्या जा रही है, यहाँ पे जा रही है। तो बेसिकली गाइज इस वाले उसमें जो हमने यूज करा था, तो बेसिकली वो क्या हुआ था, तो बेसिकली गाइज अब हमें क्या चाहिए कि हमारा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, और पूरा वो क्या है, एंड तक हमारा कैलकुलेट हर उसके लिए इंडिविजुअल वैल्यू के लिए वो चल जाए। तो यहाँ से स्टार्ट हो और पूरा कहाँ तक पहुंचे, बिल्कुल एंड तक, यहाँ से लेके पूरा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चले। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे गाइस, नेस्टेड लूप्स का एक नया हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप्स। अभी तक हम क्या करते थे, खाली सिंगल लूप यूज करते थे। अब क्या यूज करेंगे गाइस, नेस्टेड लूप करेंगे इस वाले प्रोसेस को करने के लिए जिसमें हमें 2D एरे रन करनी है, राइट।